दोस्तों, इस कहानी को हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर तुमने इसे आधा भी सुन लिया ना तो तुम्हारी सोच बदलने लगेगी, और अगर पूरी सुन ली तो हो सकता है तुम्हारी जिंदगी की दिशा ही बदल जाए। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये वो सीख है जो हमें स्कूल, कॉलेज और समाज कभी नहीं सिखाते। इसलिए ध्यान से सुनना, और अगर ये कहानी तुम्हें कुछ सिखा दे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, जिंदगी सिखाई जाती है। तो कहानी स्टार्ट होता है अब। बिहार के एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। उसका घर कच्ची दीवारों और टीन की छत से बना था। बरसात में छत टपकती थी और गर्मियों में घर भट्टी की तरह तपता था। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थीं। घर की हालत इतनी कमजोर थी कि कई बार एक समय का खाना भी मुश्किल से मिलता था। रवि बचपन से ही समझ गया था कि अगर उसे अपनी जिंदगी बदलनी है तो पढ़ाई ही उसका रास्ता है। उसके पास न अच्छी किताबें थीं, न कोचिंग का सहारा। स्कूल जाते समय उसके पैरों में घिसी हुई चप्पलें होती और बैग की जगह पुरानी थैली में किताबें रखता था। क्लास में कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। कोई उसके कपड़ों पर हंसता तो कोई उसकी गरीबी पर ताना मारता। वो सब सुनकर चुप रहता, लेकिन उसके अंदर एक आग जलती रहती। स्कूल में सुविधाएं कम थीं। शिक्षक कभी आते कभी नहीं। बिजली अक्सर चली जाती थी। रात में घर पर पढ़ने के लिए पर्याप्त रोशनी नहीं होती थी। ऐसे में रवि ने हार नहीं मानी। वो गांव की सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता था। सर्द हवाएं चलती, मच्छर काटते, लेकिन उसकी नजर किताबों से नहीं हटती थी। राह चलते लोग उसे देखते और कहते कि ये लड़का जरूर कुछ बड़ा करेगा। समय बीतता गया और 10वीं की बोर्ड परीक्षा नजदीक आ गई। उसी दौरान उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। घर की आय लगभग बंद हो गई। रवि ने दिन में एक दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। वो सुबह स्कूल जाता, दोपहर में काम करता और रात में पढ़ाई करता। थकान से शरीर टूट जाता, लेकिन वो खुद से एक ही बात कहता था कि अगर अभी हार गया तो जिंदगी भर हारता रहूंगा। परीक्षा के दिन आ गए। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ हर पेपर दिया। जब आखिरी पेपर खत्म हुआ तो उसने गहरी सांस ली और मन ही मन अपनी मेहनत पर भरोसा किया। अब उसे सिर्फ परिणाम का इंतजार था। रिजल्ट वाले दिन स्कूल में भीड़ लगी हुई थी। रवि का दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही उसने नोटिस बोर्ड पर अपना रोल नंबर देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो पूरे जिले में प्रथम स्थान पर था। उसका नाम सबसे ऊपर लिखा था। उस पल उसकी सालों की मेहनत रंग ला चुकी थी। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही आज उसकी तारीफ कर रहे थे। उसके माता पिता की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। सरकार की तरफ से उसे छात्रवृत्ति मिली। अखबार में उसकी फोटो छपी और उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। आगे की पढ़ाई के लिए वो शहर गया। वहां का माहौल अलग था। बड़े स्कूल, अंग्रेजी बोलने वाले छात्र और आधुनिक सुविधाएं। शुरुआत में उसे डर लगा कि वो इस माहौल में खुद को कैसे साबित करेगा, लेकिन उसने अपने संघर्ष को याद किया और खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उसने दिन रात मेहनत की और 12वीं में भी शानदार अंक हासिल किए। इसके बाद उसे एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मिला। कॉलेज में भी उसने अपनी लगन और ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया। अंतिम वर्ष में उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली सैलरी मिलते ही उसने अपने घर की टूटी छत ठीक करवाई और माता पिता को सम्मान के साथ नई जिंदगी दी। सालों बाद रवि एक सफल अधिकारी बन चुका था, लेकिन उसने अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया। वो अक्सर अपने गांव जाता और बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करता। उसने गांव में एक छोटा पुस्तकालय भी बनवाया, ताकि किसी बच्चे को किताबों की कमी के कारण अपने सपने छोड़ने न पड़े। रवि की कहानी हमें ये सिखाती है कि गरीबी कमजोरी नहीं होती। असली ताकत इंसान के इरादों में होती है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर मन में विश्वास और मेहनत का जज्बा हो तो सफलता जरूर मिलती है। जब भी कोई बच्चा उससे पूछता है कि क्या वो भी टॉपर बन सकता है, तो रवि मुस्कुराकर कहता है कि अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करोगे और कभी हार नहीं मानोगे तो तुम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो। ये कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है। ये कहानी हर उस बच्चे की है जो मुश्किल हालात में भी सपने देखने की हिम्मत रखता है, क्योंकि जब सपनों के साथ मेहनत जुड़ जाती है तो गरीब से टॉपर बनने की सच्ची कहानी हकीकत बन जाती है। रवि की सफलता की खबर पूरे राज्य में फैल चुकी थी, लेकिन उसके लिए असली चुनौती अभी शुरू हुई थी।
10वीं में टॉप करने के बाद उसे शहर के एक अच्छे इंटर कॉलेज में दाखिला मिल गया। गांव से शहर की दूरी सिर्फ 50 किलोमीटर थी, लेकिन सोच और माहौल की दूरी बहुत बड़ी थी। पहली बार वो इतने बड़े स्कूल में गया जहां हर छात्र के पास महंगी किताबें, कोचिंग नोट्स और स्मार्टफोन थे। रवि के पास सिर्फ उसकी मेहनत थी। शुरुआती दिनों में उसे बहुत कठिनाई हुई। क्लास में शिक्षक तेज अंग्रेजी में पढ़ाते थे। कई बार वो समझ नहीं पाता था। दूसरे छात्र आपस में कॉन्फिडेंस से बात करते और वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहता। उसे लगा जैसे वो फिर से वहीं खड़ा है जहां कभी गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन इस बार उसने खुद को टूटने नहीं दिया। उसने तय किया कि अगर भाषा कमजोरी है तो वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। वो रोज स्कूल के बाद लाइब्रेरी में बैठता, अंग्रेजी की किताबें पढ़ता, नए शब्द लिखता और उनके अर्थ याद करता। धीरे धीरे उसकी झिझक कम होने लगी। उसने क्लास में सवाल पूछना शुरू किया। कई बार लोग हंसते, लेकिन वो रुकता नहीं था। उसे पता था कि हर हंसी के पीछे उसकी मेहनत का एक नया कदम छिपा है। घर की स्थिति अभी भी बहुत बेहतर नहीं थी। छात्रवृत्ति से फीस तो भर जाती थी, लेकिन रहने और खाने का खर्च मुश्किल से निकलता था। वो शहर में एक छोटे से कमरे में किराए पर रहता था। कमरे में एक खाट, एक टेबल और एक बल्ब था। वही उसका संसार था। कई बार गैस खत्म हो जाती तो वो सूखी रोटी और नमक खाकर काम चला लेता, लेकिन किताबें कभी बंद नहीं होती। 12वीं की परीक्षा नजदीक थी। इस बार प्रतियोगिता और भी कड़ी थी। हर छात्र डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना देख रहा था। रवि ने अपने लिए एक सख्त टाइम टेबल बनाया। सुबह 4 बजे उठना, 2 घंटे गणित की प्रैक्टिस, स्कूल के बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी और रात में रिवीजन। उसने मोबाइल से दूरी बना ली। त्योहारों में घर नहीं गया, दोस्तों की पार्टियों में शामिल नहीं हुआ। उसका एक ही लक्ष्य था, फिर से टॉप करना। परीक्षा के दिन आए तो उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। हर सवाल का जवाब देते समय उसे अपनी मेहनत याद आती। उसे लगता जैसे हर पन्ने पर उसकी रातों की नींद और दिन का संघर्ष लिखा हो। जब परिणाम आया तो उसने न केवल स्कूल में बल्कि पूरे जिले में फिर से प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये उसकी दूसरी बड़ी जीत थी। अब उसके सामने सबसे बड़ा सपना था, एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेना। प्रवेश परीक्षा की तैयारी आसान नहीं थी। आसपास के छात्र महंगी कोचिंग कर रहे थे। रवि के पास कोचिंग के पैसे नहीं थे। उसने पुराने नोट्स जुटाए, इंटरनेट कैफे में जाकर मुफ्त सामग्री डाउनलोड की और खुद से पढ़ाई शुरू की। कई बार सवाल हल नहीं होते तो वो घंटों बैठा रहता, लेकिन हार मानना उसके शब्दकोश में नहीं था। परीक्षा के दिन उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ पेपर दिया। कुछ महीने बाद जब परिणाम घोषित हुआ तो उसका चयन देश के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान में हो गया। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। गांव में फिर से खुशी की लहर दौड़ गई। उसके माता पिता की आंखों में गर्व साफ दिखाई देता था। कॉलेज का जीवन चुनौतीपूर्ण था। पढ़ाई का स्तर बहुत ऊंचा था। प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन और ग्रुप डिस्कशन ने उसे और मजबूत बनाया। शुरू में वो अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाता था, लेकिन अब वो आत्मविश्वास से अपनी बात रखता था। उसने खुद को हर क्षेत्र में साबित करने की ठान ली थी। वो सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि कॉलेज की गतिविधियों में भी हिस्सा लेने लगा। तीसरे वर्ष में उसने एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लिया। उसकी टीम ने एक अनोखा प्रोजेक्ट बनाया जिसे जजों ने खूब सराहा। उस दिन उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक गरीब लड़का नहीं बल्कि एक काबिल छात्र है जो किसी से कम नहीं। उसकी पहचान अब उसके कपड़ों या पृष्ठभूमि से नहीं बल्कि उसकी प्रतिभा से होने लगी थी। कॉलेज के अंतिम वर्ष में कैंपस प्लेसमेंट शुरू हुए। बड़ी बड़ी कंपनियां आईं। इंटरव्यू के दिन रवि ने साफ और सादे कपड़े पहने। उसके पास महंगा सूट नहीं था, लेकिन उसके पास आत्मविश्वास था। जब इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो उसने शांत स्वर में कहा कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका संघर्ष है। उसने बताया कि कैसे उसने स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई की, कैसे उसने दुकान पर काम करते हुए अपने सपनों को जिंदा रखा। इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी उसकी कहानी सुनकर प्रभावित हुए। कुछ दिनों बाद उसे ऑफर लेटर मिला। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। पहली बार उसे लगा कि उसकी मेहनत ने उसे सच में मंजिल तक पहुंचा दिया है। नौकरी शुरू होने के बाद उसने अपने परिवार को शहर बुलाया। उसने अपने माता पिता के लिए पक्का घर बनवाया, बहनों की पढ़ाई का पूरा जिम्मा लिया। लेकिन सफलता ने उसे घमंडी नहीं बनाया।
वह आज भी उतना ही विनम्र था। उसने अपने गांव के स्कूल में जाकर बच्चों को प्रेरित करना शुरू किया। वो उन्हें बताता कि हालात चाहे कितने भी कठिन हो, अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। उसने अपने गांव में एक अध्ययन केंद्र शुरू किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता था। रवि की कहानी धीरे धीरे एक मिसाल बन गई। लोग उसे देखकर कहते कि ये वही लड़का है जो कभी टूटी चप्पलों में स्कूल जाता था। आज वही लड़का हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसने ये साबित कर दिया कि सफलता पैसों से नहीं बल्कि मेहनत और आत्मविश्वास से मिलती है। समय के साथ वो अपने क्षेत्र में और आगे बढ़ता गया। उसने उच्च पद प्राप्त किया, लेकिन हर उपलब्धि के साथ उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ती गई। उसने ठान लिया कि वो जितना आगे बढ़ेगा उतने ही लोगों को साथ लेकर चलेगा। उसने कई छात्रवृत्तियां शुरू की और जरूरतमंद छात्रों की फीस भरनी शुरू की। एक दिन जब वो अपने पुराने घर के सामने खड़ा था तो उसे वो रात याद आई जब वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता था। उसने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा और मन ही मन धन्यवाद कहा। उसे समझ आ गया था कि गरीबी ने उसे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाया था। आज भी जब वो किसी संघर्षरत बच्चे से मिलता है तो एक ही बात कहता है कि सपने देखने का अधिकार सबको है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग हालात से हार जाते हैं और कुछ लोग हालात को हरा देते हैं। रवि ने हालात को हरा दिया। उसकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि अगर मन में सच्चा जुनून हो तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। रास्ते में रुकावटें आएंगी, लोग हंसेंगे, परिस्थितियां परखेंगी, लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है वही अंत में विजेता बनता है। रवि की कहानी आज भी जारी है। वो हर दिन कुछ नया सीखता है, हर दिन किसी की मदद करता है और हर दिन खुद को याद दिलाता है कि उसकी असली पहचान उसका संघर्ष है। यही संघर्ष उसे गरीब से टॉपर और टॉपर से एक सफल इंसान बनाता है। समय के साथ रवि की पहचान सिर्फ एक सफल अधिकारी के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में भी बनने लगी। उसकी मेहनत और सादगी ने उसे लोगों के दिलों में जगह दिलाई थी। नौकरी में व्यस्त रहने के बावजूद वो हर महीने अपने गांव जरूर जाता। वहां पहुंचते ही बच्चे उसके आसपास इकट्ठा हो जाते। उनकी आंखों में वही सवाल होता जो कभी उसकी आंखों में हुआ करता था, क्या सच में हालात बदले जा सकते हैं? रवि हर बार मुस्कुराकर कहता कि हालात बदलने से पहले सोच बदलनी पड़ती है। वो बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं बल्कि अनुशासन, समय की कीमत और आत्मविश्वास के महत्व के बारे में भी समझाता। उसने देखा कि गांव में अभी भी कई बच्चे आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये बात उसे भीतर तक परेशान कर देती थी। एक दिन उसने तय किया कि वो सिर्फ प्रेरणा देने तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि व्यवस्था भी बदलेगा। उसने अपने कुछ दोस्तों और सहकर्मियों से बात की और मिलकर एक छोटी सी शिक्षा पहल शुरू की। शुरुआत में 5 बच्चों को किताबें और स्कूल की फीस दी गई। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती गई। रवि हर बच्चे से एक ही वादा लेता था कि वे मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। उसकी जिंदगी अब जिम्मेदारियों से भरी थी, लेकिन उसने कभी अपनी दिनचर्या को बिखरने नहीं दिया। सुबह जल्दी उठना, खुद को अपडेट रखना, नई चीजें सीखना, ये सब उसकी आदत बन चुका था। वो मानता था कि सीखना कभी रुकना नहीं चाहिए। इसी सोच के साथ उसने आगे की पढ़ाई भी जारी रखी। नौकरी के साथ साथ उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की ताकि वह अपने क्षेत्र में और बेहतर योगदान दे सके। इसी बीच उसकी बहनों ने भी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया। रवि ने उन्हें वही सिखाया था जो उसने खुद सीखा था। हालात चाहे जैसे हों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। दोनों बहनों ने भी अपने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की। माता पिता अब संतोष और गर्व के साथ जीवन जी रहे थे। उनके चेहरे पर जो सुकून था वही रवि की सबसे बड़ी कमाई थी। लेकिन जीवन हमेशा सीधा रास्ता नहीं देता। एक समय ऐसा भी आया जब रवि को नौकरी में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट उसकी जिम्मेदारी में था। छोटी सी गलती भी उसके करियर पर असर डाल सकती थी। कई रातें वो ठीक से सो नहीं पाया। उसे अपने पुराने दिन याद आए जब हर कदम पर डर था, लेकिन वो रुका नहीं था। उसने खुद को संभाला और पूरी ईमानदारी से काम में जुट गया। कई महीनों की मेहनत के बाद वो प्रोजेक्ट सफल हुआ। उसके वरिष्ठ अधिकारियों ने उसकी प्रशंसा की। उस दिन रवि ने महसूस किया कि संघर्ष कभी खत्म नहीं होते, वे बस रूप बदलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वो चुनौतियों से डरता नहीं था, बल्कि उन्हें अवसर की तरह देखता था। गांव में उसका पुस्तकालय अब एक छोटे अध्ययन केंद्र में बदल चुका था। वहां रोज दर्जनों बच्चे आकर पढ़ते थे।
कुछ कॉलेज की तैयारी करते तो कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की। रवि ने ऑनलाइन क्लास की सुविधा भी शुरू करवाई। उसने सोचा कि जिस तकनीक ने शहर के बच्चों को आगे बढ़ाया है, वही सुविधा गांव के बच्चों को भी मिलनी चाहिए। एक शाम जब वो पुस्तकालय में बैठा था तो एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला कि उसके पास स्कूल की यूनिफॉर्म के पैसे नहीं हैं, इसलिए वो स्कूल छोड़ने की सोच रहा है। ये सुनकर रवि का दिल भर आया। उसे अपना बचपन याद आ गया। उसने तुरंत उस बच्चे की मदद की और उसे समझाया कि कभी भी पैसों की कमी को अपनी पढ़ाई के रास्ते में मत आने देना। रवि की कहानी अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही थी। कई जगहों से उसे बुलावा आने लगा। वो स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों में जाकर युवाओं को प्रेरित करता। उसकी आवाज में अनुभव की सच्चाई होती थी, इसलिए लोग उसे ध्यान से सुनते। वो मंच पर खड़े होकर कभी खुद को बड़ा नहीं बताता था। वो बस अपने संघर्ष के दिन याद करता और वही कहानी सादगी से साझा करता। समय के साथ उसने महसूस किया कि असली सफलता पद या वेतन में नहीं, बल्कि इस बात में है कि आप कितने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला पाए। उसने अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लिया, जितना संभव हो सके उतने बच्चों को शिक्षा का अवसर देना। रवि ने अपने गांव में एक वार्षिक समारोह शुरू किया, जहां मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जाता था। उस मंच पर जब छोटे छोटे बच्चे ट्रॉफी लेकर खड़े होते तो उसे लगता जैसे वो खुद फिर से उस मंच पर खड़ा है, जहां पहली बार उसका नाम टॉपर के रूप में पुकारा गया था। एक रात वो अपने घर की छत पर बैठा आसमान देख रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। उसे याद आया कि कभी इसी आसमान के नीचे वो स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में पढ़ता था। उस समय उसके पास साधन नहीं थे, लेकिन सपना था। आज साधन भी थे और अनुभव भी। उसने महसूस किया कि जीवन की असली ताकत भीतर से आती है। उसने खुद से वादा किया कि वो कभी अपने अतीत को नहीं भूलेगा, क्योंकि वही अतीत उसे विनम्र बनाता है। वही उसे याद दिलाता है कि हर संघर्ष एक सीख है। अगर वो उन दिनों में टूट जाता तो आज ये मुकाम नहीं होता। रवि की कहानी आज भी आगे बढ़ रही है। हर दिन वो किसी नए संघर्ष से मिलता है और हर दिन उसे पार करता है। उसके लिए सफलता एक मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। वो जानता है कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। जब भी कोई युवा उससे पूछता है कि सफलता का राज क्या है, तो वो कहता है कि राज बहुत सरल है। लक्ष्य स्पष्ट रखो, मेहनत लगातार करो और खुद पर विश्वास कभी मत खो। हालात चाहे कितने भी कठिन हों, अगर इरादे मजबूत हों तो रास्ता खुद बनता है। उसकी जिंदगी इस बात का प्रमाण है कि गरीबी इंसान को रोक नहीं सकती। रोकती है तो सिर्फ हार मानने की सोच, और जिसने हार मानने से इनकार कर दिया उसे कोई ताकत पीछे नहीं धकेल सकती। आज भी गांव की वही सड़क है, वही स्ट्रीट लाइट है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब उस रोशनी के नीचे कई बच्चे बैठकर पढ़ते हैं, और हर बच्चे की आंखों में एक सपना है कि वे भी एक दिन अपनी कहानी खुद लिखेंगे। रवि दूर खड़ा ये दृश्य देखता है और उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ जाती है। उसे पता है कि उसकी यात्रा व्यर्थ नहीं गई। उसने सिर्फ अपनी तकदीर नहीं बदली, बल्कि कई और तकदीरों को बदलने की राह खोल दी। यही संघर्ष, यही विश्वास और यही निरंतर मेहनत उसकी असली पहचान है। और इसी पहचान ने उसे गरीब से टॉपर और टॉपर से एक प्रेरणा बना दिया है।